गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इनाया पाठशाला। आज मैं आपको ल्यूसेंट जीके में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ल्यूसेंट जीके है उसमें सभी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्टेटिक जीके का काफ़ी पार्ट आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ल्यूसेंट जीके में से ही जो मैंने कुछ 2500 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी का, उन्हीं में से ही आज मैं आपको हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। तो सबसे पहले जो इंडिया पे इन्वेड किया था वो कौन सा मुस्लिम रूलर था। इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है मोहम्मद कासिम, सी ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, डी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, जो मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सबसे पहले इंडिया पे 712 एडी में अटैक किया था। और ये जो था उस टाइम जब इसने इंडिया पे अटैक किया था, इसकी एज सिर्फ 17 साल की थी। इसने जो इंडिया पे अटैक किया था बेसिकली वो इंडिया में इस्लाम को जो था वो प्रोपिगेट करना चाहता था। उसका जो बेसिक एम था इंडिया पे अटैक करने का यही था। तो सबसे पहला जो मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया पे अटैक करने वाला वो था मोहम्मद बिन कासिम। सेकंड क्वेश्चन है, महमूद गजनी वाज रूलर ऑफ। ए ऑप्शन है अरब, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है तुर्क अफगान, डी ऑप्शन है मुगल मंगोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी सी, यानी कि तुर्क तुर्क अफगान। तो ये कहाँ का रूलर था, तुर्क अफगान का। सी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। तो जो गजनवी साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है सबुकतदीन, बी ऑप्शन है यूसुफ कादर खान, सी ऑप्शन है सेजलूक, डी ऑप्शन है महमूद। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनता है सुबकतदीन ने। तो सुबकतदीन ने जो गजनी साम्राज्य था इसकी स्थापना की थी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय फेमस हिस्टोरियन अल बरूनी। ए ऑप्शन है इंतकाबी तहरीक कश्मीर, बी ऑप्शन है तहकीक हिंद, सी ऑप्शन है तुझके जहांगीरी, डी ऑप्शन है हमायूं नामा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी तहकीक हिंद। ये जो अल बरूनी था ये फेमस हिस्टोरियन था महमूद गजनबी के टाइम के दौरान। महमूद गजनबी इसको युद्धबंदी के रूप में इंडिया ले आया था। यहाँ आके इसने इंडिया की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी तरह के हालातों को देखते हुए उसने अपनी बुक में, ये जो तहकीक हिंद इसने बुक लिखी थी, इसमें भारत के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालातों का इसने इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वाज द स्कॉलर पोइट ऑफ कोर्ट ऑफ महमूद गजनबी। तो जो महमूद गजनबी का स्कॉलर पोइट था वो कौन था। ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है अल बरूनी, सी ऑप्शन है फिरदौसी, डी ऑप्शन है इब्न बतूता। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा जी फिरदौसी। जो फिरदौसी था वो था महमूद गजनबी का स्कॉलर पोइट। और इसने एक फेमस बुक लिखी थी शाहनामा। ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है। तो शाहनामा नाम की जो बुक थी वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी जी फिरदौसी ने। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द टू कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनबी। तो जो महमूद गजनबी था उसके फेमस जो टू कोर्ट हिस्टोरियन थे, फेमस हिस्टोरियन उसके टाइम में कौन से थे। ए ऑप्शन है फराबी, बी ऑप्शन है उतबी, सी है अलबरूनी, डी है बोध ए एंड सी, ई है बोध ए एंड सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, जो उसके फेमस कोर्ट हिस्टोरियन थे उतबी एंड अलबरूनी, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा बोध, सी एंड बी, यानी कि डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड हिंदू पुराण। ए ऑप्शन है अबुल फजल, बी ऑप्शन है अल बरूनी, डी है दारा शिको, डी है सी है दारा शिको, डी है उद्बी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसने कौन सी बुक लिखी थी, तहकीक के हिंद। यहाँ पे एक दारा शिकोह का जो नाम है वो दिया गया है। दारा शिकोह के जो है इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दारा शिकोह जो था ये मुगल जो सम्राट था शाहजहां उसका बेटा था और औरंगजेब का ब्रदर था। इसने भी कई हिंदू ग्रंथों की जो है वो फारसी में इसने अनुवाद किया था, जैसे कि इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ और 50 उपनिषद, इन सब का फारसी में अनुवाद किया था। लेकिन सबसे पहले कौन सा मुस्लिम था जिसने हिंदू पुराणों को पढ़ा था, वो था अल बिरूनी। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अटैक्ड 17 टाइम्स ऑन इंडिया।
कौन सा रूलर है जिसने 17 बार भारत पे अटैक किया? ए ऑप्शन है गौरी, बी ऑप्शन है गजनी, सी ऑप्शन है शेरशाह, डी ऑप्शन है अकबर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी गजनी। महमूद गजनवी जो था इसने भारत पे 17 बार अटैक किया। 1000 से लेके 1026 ईस्वी के बीच में, 26 सालों के बीच में इसने 17 बार भारत पे अटैक किया। सबसे पहले इसने अटैक किया था 1001 ईस्वी में, हिंदू राजा जयपाल को पराजित किया। फिर इसने मुल्तान पंजाब पे अटैक किया। इसके जो फेमस अटैक थे वो थे, एक तो नागरकोट के दुर्ग पे इसने अटैक किया, वहाँ पे कब्जा किया। फिर इसने एक जो विश्व प्रसिद्ध हमारा सोमनाथ का मंदिर है उस पे अटैक किया। थानेश्वर के एक चक्रा स्वामी मंदिर है, इनको लूटा। इन मंदिरों को, जो सोमनाथ का मंदिर है, थानेश्वर का मंदिर है और नगरकोट का जो दुर्ग है, यहाँ पे जो उसने लूटपाट की वो भारत से बहुत सारी धन संपत्ति लूट के ले गया था। तो ये जो नगरकोट का दुर्ग है, सोमनाथ का जो मंदिर पे जो अटैक है और थानेश्वर के चक्कर स्वामी मंदिर पे जो इसका अटैक था, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपने अच्छे से याद करने हैं। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192? तो कौन से रूलर ने नॉर्थ इंडिया पे 1192 में अटैक किया था? फर्स्ट है जलालुद्दीन मनकबरनी, बी है महमूद गजनवी, सी है मोहम्मद गौरी, डी है मोहम्मद बिन सूरी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मोहम्मद गौरी। 1192 ने मोहम्मद गौरी ने भारत पे अटैक किया था और उस जो 1192 में जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई थी उसमें इसने किसको हराया था? हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन उससे पहले 1191 में जो तराइन की फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने महमूद गौरी को हराया था। लेकिन एक साल बाद इसने 1192 में दोबारा से इंडिया पे अटैक कर दिया और इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD? जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ए है पृथ्वीराज चौहान, बी है जय हिंद, सी है भीमदेव सेकंड, डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी 1191 में उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 11th क्वेश्चन, हु वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी? ए है इल्तुमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है आराम शाह, डी है जल्दौज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, लेकिन इसने अपनी सैनिक प्रतिभा से कुतुबुद्दीन ऐबक को कई सैनिक अभियानों में हेल्प किया था, उसको अभियानों में जीत दर्ज करने के लिए हेल्प की थी, जैसे कि गौर बमियान, गजनी, तराइन के युद्ध में इसने हेल्प की। फिर एक खोखरों का विद्रोह हुआ। खोखरों का विद्रोह कब हुआ? 1205 में। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया। इस 1205 में जो खोखरों का विद्रोह हुआ था उसको दबाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने खोखरों का विद्रोह 1205 में दबाया था तो ये जो मोहम्मद गौरी था जैसे काफ़ी खुश हुआ था जब इसने भारत में कई तरह के सैनिक अभियानों में मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी। तो मोहम्मद गौरी ने इसने भारत में जो जीते हुए प्रदेश थे मोहम्मद गौरी के, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को उन प्रदेशों का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था और इसको जो स्लेव जो इसका गुलामी से भी मुक्त कर दिया था। तो ये कौन किसका स्लेव था? मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। 12th क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज? ए है दिल्ली, बी है लाहौर, सी है बंगाल, डी है अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा जी दिल्ली। तो जो उसकी कैपिटल थी कुतुबुद्दीन ऐबक की वो थी दिल्ली। 13th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? ए है रजिया सुल्तान, बी है दुर्गावती, सी है नूरजहां, डी है मुमताज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी वो फर्स्ट एंड लास्ट जो थी वुमेन रूलर थी और इसने 1236 से लेके 1240 तक सिर्फ 4 साल तक राज किया था। और ये जो उस ज़माने में
मध्यकालीन भारत के टाइम में ये क्या करती थी, पुरुषों के समान कपड़े पहनती थी, पुरुषों के समान घोड़सवारी करती थी। ये इसने जो इसका राज जो चलाती थी, ये पुरुषों के समान चलाती थी। लेकिन उस टाइम के जो धार्मिक गुरु थे या दूसरे मुस्लिम लीडर थे, उनको एक स्त्री के अधीन रहना पसंद नहीं आया और 1240 में इसका कत्ल कर दिया था बहराम शाह ने। विच ऑफ द अमंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के टाइम में सल्तनत की कैपिटल कौन सी थी? ए है आगरा, बी है लाहौर, सी है दिल्ली, डी है बलबन। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है जी, वो बनता है सी, यानी कि दिल्ली। इल्तुतमिश के टाइम में जो उसकी कैपिटल थी वो क्या थी? दिल्ली। 15th क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन वाज द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी। तो गयासुद्दीन बलबन कौन से वंश से संबंध रखता था? ए है इलबारी, बी है सैयद, सी है मामलुक, डी है तुगलक। तो जो गयासुद्दीन बलबन रखता था संबंध, वो रखता था मामलुक वंश से। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो गयासुद्दीन बलबन, एक है इल्तुतमिश। इन दोनों के ही जब वंश का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फ्रेंड्स तो जो बच्चे हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो जो गयासुद्दीन बलबन था वो मामलुक वंश से संबंध रखता था, लेकिन जो इल्तुतमिश था उसका वंश था शमशी, वो शमशी वंश से संबंध रखता था। ये अपनी याद रखना है। लेकिन अगर हम इनकी जनजाति की बात करें तो दोनों ही तुर्क जनजाति से संबंध रखते थे। ठीक है, दोनों की जो जनजाति थी वो तुर्क थी, लेकिन जो वंश था गयासुद्दीन बलबन का मामलुक था और जो इल्तुतमिश था इसका शमशी था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। 16th क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन मेडिवल इंडिया। तो कौन से सुल्तान ने लहू और लोहे की नीति अपनाई थी? ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है गयासुद्दीन बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है बहलोल लोधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलबन। बलबन ने काफ़ी सारी ईरान की जो फ़ारस की प्रथाएं हैं वो अपने राज्य में स्थापित की थी। जैसे इसने इसी के साथ जो इसकी खून और लहू की नीति थी, जो इसकी लहू और आयरन की नीति थी, इसी के साथ इसने एक सिजदा एंड प्रबोस नाम की प्रथा चलाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे सिजदा क्या था? सिजदा था सुल्तान के पैर चूमना। सिजदा जो था सुल्तान को सिर झुकाना। और पेबोस क्या था? पेबोस था सुल्तान के पैर चूमना। इसने बहुत सारे जो फारस के रीति रिवाज थे वो अपने महल में चलाए थे। 17th क्वेश्चन, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टोकन मनी। तो जो टोकन मनी का कंसेप्ट है वो कौन से सुल्तान ने चलाया? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है इब्राहिम लोदी। तो ये चलाया था जी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मनी का जो कंसेप्ट है वो चलाया था। 18th क्वेश्चन, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ। ए है तूतिए हिंद, बी है केसरे हिंद, डी है दीने इलाही, जी है जिले इलाही। तो इसने कौन सा टाइटल लिया? देखिए फ्रेंड्स, इसने जो टाइटल लिया था वो लिया था जिले इलाही। और जो जिले इलाही था इसका जो मीनिंग था वो था शेडो ऑफ गॉड, यानी के परमात्मा की परछाई। ये खुद को जो परमात्मा की परछाई मानता था धरती पे। 19th क्वेश्चन, विच मेडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द तर्जने चलागनी। तो ये तर्जने चहलागनी क्या था? ये 40 जो विश्वास पत्र गुलाम थे उनका एक ग्रुप था। ये किसने चलाया? फर्स्ट है इल्तुतमिश, बी है कैकुआबाद, सी है बलबन, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही ये जो गुलाम चालीसा था या तर्जने चहलगनी था इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था? ये जो 40 गुलामों का ये जो इसने ग्रुप बनाया था, ये इसके विश्वास पत्र 40 गुलाम थे जो इसकी सभी नीतियों में इसका समर्थन करते थे। 20th क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण। ए है मोहम्मद तुगलक, बी है बलबन, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था इसने ही जजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मणों पे। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो जजिया टैक्स था, एक था जकात। जकात तो लगता था मुसलमानों पे और जो जजिया लगता था हिंदुओं पे।
ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आगे की वीडियो में हम आने वाले वीडियोस में हम जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।